अगर अरावली बीच में से टूट गई इस नए 100 मीटर रूल की वजह से, माइनिंग होने की वजह से, तो जानवरों के लिए बना हुआ वो हाईवे खत्म हो जाएगा। नतीजा, जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे और वो दूसरे जंगलों में नहीं जा पाएंगे। अब मजबूरी में क्या होगा, उसी जंगल में जो बचे हुए 10-15 टाइगर्स हैं वो आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे, यानी कि बच्चे पैदा करेंगे। मतलब भाई बहन में या कजन कजन में ब्रीडिंग होगी। साइंस में इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ फैक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। जब क्लोज रिलेटिव्स आपस में ब्रीडिंग करते हैं तो उनका डीएनए वीक पड़ने लगता है। डीएनए में जो खराब जीन्स छुपे हुए होते हैं वो उभर कर बाहर आ जाते हैं और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी, जेनेटिक डेड एंड की। इस इनब्रीडिंग की वजह से आने वाली पीढ़ियों में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वीक इम्यूनिटी की, यानी कि नए बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। मान लो जंगल में कोई एक वायरस आया, जैसे कुत्तों से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैलता है, तो नॉर्मल टाइगर उसे झेल लेता है, लेकिन इनब्रेड टाइगर तुरंत मर जाएगा। एक छोटी सी बीमारी पूरी पॉपुलेशन साफ कर देगी। दूसरी प्रॉब्लम आएगी रिप्रोडक्टिव फेलियर की, यानी कि बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इनब्रीडिंग से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म होने लगती है। कई बार बच्चे पैदा तो होते हैं पर वो अंधे, लंगड़े या दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आएगी द वॉकिंग डेड की। साइंटिफिकली इसे एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स कहते हैं। जानवर जिंदा दिखेंगे, घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो जिंदा लाश बन चुके होंगे, क्योंकि उनके पास फ्यूचर में सर्वाइव करने का डीएनए बचा ही नहीं है। तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि जानवरों को मारना इलीगल है, उन्हें भी जीने का हक है, और दूसरी तरफ उनका घर और उनके आने जाने का रास्ता तुम माइनिंग माफियाओं को सौंप रहे हो।